तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाले टॉपिक में काफ़ी कुछ पढ़ लिए थे, मतलब केमिकल रिएक्शंस तो कवर कर चुके थे। अब बात आती है केमिकल इक्वेशन। तो चलो समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो देखो, अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द व्हाट, अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो हम पढ़ते थे उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल लिया मैंने, देखो, द बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल, आई मीन कंबस्टिबल होती है, जो कि आप लोग देखते होंगे एलपीजीज वगैरह इन सभी गैसेस में यूज करते हैं। बहुत ही ज्यादा ये मतलब ऐसे प्लेसेस में मिलती है, मार्शी गैस भी बोलते हैं इसको, जहां पे चीजें सड़ जाती हैं, जैसे कूड़े कचड़े है ना, इन सभी को काफी टाइम तक रख दे तो उसमें काफी खतरनाक स्मेल आती है। आप उसके आसपास से अगर गुजरते हैं तो मीथेन गैस की स्मेल होती है। या फिर सीवर लाइंस के आसपास अगर देखें, अगर वो 10 साल से या 20 साल टाइम हो गया उसको, एक सीवर लाइन काफी पुरानी, तो वहां पे मीथेन गैस की काफी ज्यादा है ना अमाउंट में भरमार हो जाती है, बहुत ही ज्यादा कंबस्टिबल होती है, इसको याद रखिएगा। तो मीथेन को जब भी हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्ड में? ठीक है, इस तरीके से यहाँ लिखते हैं मीथेन प्लस। अब जब कोई चीज बर्न होती है, जब वो जलती है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है ना, ऑक्सीजन से। तो विद द ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स वो कंबस्ट हो रही है, जल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड साथ में वाटर देता है। ओके, साथ में क्या देगा? वाटर देगा। ओके, सो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? हीट दे रहे हैं हम लोग, इस रिएक्शन को ही हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, इस तरह की फिनोमिना को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्ड्स यूज करे हैं, इसलिए इसे बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। ओके, वर्ड इक्वेशन, क्लियर है ना? ये वर्ड इक्वेशन है आपका। इस लेफ्ट हैंड साइड को हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो कि मैं पहले ही बता दिया था, और राइट को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है हमारा। चलो इसका एक्चुअल इक्वेशन लिखते हैं। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ये गैस के फॉर्म में होता है, मीथेन CH4, याद रखिएगा ये सारी चीजें। फिर ऑक्सीजन, डबल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ले लिया, बैलेंसिंग मैं बताऊंगा आपको। देन यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलेगा। इसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कार्बन 1, ऑक्सीजन 4, 2 2 जा 4, 2 यहाँ पे, 2 1 जा 2, 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4, तो ये बैलेंस है। क्लियर? ये मीथेन है, ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं बर्न कर रहा हूँ तो साइन बना दिया मैंने हीट का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये गैस के फॉर्म में, ये भी गैस के फॉर्म में, ये भी गैस के फॉर्म में होता है, बट ये लिक्विड फॉर्म में। तो क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, बट हम तो इक्वेशंस ही पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। तो अब आगे चलते हैं, केमिकल इक्वेशन तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन देखते हैं क्या है। जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे मेथड यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल। ठीक है, हिट एंड ट्रायल क्या है? मतलब हम हिट करते हैं, मतलब ट्राई करते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हैं हिट करके ट्राई करते हैं और आंसर आ जाता है तो बिंगो। ओके, तो चलो देखते हैं किस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है कि आप लिखेंगे नंबर ऑफ एटम, जो भी आप नंबर ऑफ एटम यूज कर रहे हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 एटम का यूज कर रहे हैं, सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड और इन प्रोडक्ट साइड, है ना। तो अगर देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां पे 2 है और यहां पे भी 2 है। ओके, अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट 2 है, और अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें तो 1। ठीक है, क्लियर है? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। पहले थोड़ा शॉर्ट में मैं बता देता हूं
किस तरीके से करते हैं फिर आपको लॉन्ग में थोड़ा सा समझ में आएगा। तो प्रोडक्ट कर दिया, यहाँ 2 है यहाँ पर। तो पहले शॉर्ट में देखते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिए, H2 + O2 gives H2O। तो करते ये हैं कि हम पहले देखते हैं कि हमारे पास किस चीज की कमी है, क्या लैक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। और एक बात तो ऑलवेज रिमेंबर मतलब याद रखना कि जब भी हम बैलेंस करते हैं तो हम कभी भी सफिक्स में कोई भी चीज नहीं लगा। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इसके नीचे जैसे H2, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई नहीं करते, या 3 करना है तो यहाँ 3 नहीं करेंगे, 4 करना है तो यहाँ नहीं करेंगे, ऐसे नीचे कुछ नहीं करने का अपन को। हम करेंगे क्या, हमेशा एकदम स्टार्टिंग में जो भी, जैसे नहीं यहाँ x पे 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 × x, 3 का करना है तो 3 × x। तो ऐसे हर एक एटम या मॉलिक्यूल्स कंपाउंड पे आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंस करने के लिए। क्लियर है, इस चीज को ऑलवेज याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे H2 है, यहाँ O2 है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ अनबैलेंस है हमारी इक्वेशन, ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप O2 नहीं कर देंगे। बहुत बच्चे क्या करेंगे, H2O2, तो H2O2 होना चाहिए, यहाँ पे बैलेंस हो गया। सर क्या दिक्कत है बताइए सर, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैंने क्या बताया, यहाँ पे नहीं करना है, कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। क्योंकि मॉलिक्यूल अगर आप O2 कर दे रहे हैं तो पूरा मॉलिक्यूल ही चेंज कर दे रहे हैं आप। ये वाटर का मॉलिक्यूल थोड़ी ना H2O2, H2 + O2 gives H2O वाटर। लेकिन अगर आप 2 यहाँ कर दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल चेंज कर दिया आपने भाई, हिसाब ही गड़बड़। क्लियर है ना? तो यहाँ पे O2 मत कर दीजिएगा, आपका मॉलिक्यूल सेम रहेगा, एटम सेम रखना है। क्लियर है? अब क्या है, H2O। अब करेंगे क्या, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो। क्लियर? देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 × 1 = 2। क्लियर है? अब हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। कैसे? देखिए जब आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक जैसे हमारे पास x + y है, तो जब भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों से करते हैं, 2 × x + 2 × y। बात समझ में आ रही है? ऐसे करते हैं, ये नहीं करेंगे सिर्फ एक को देना है। तो आपने जब 2 का मल्टीप्लिकेशन ऑक्सीजन में किया तो ऑटोमेटिक वो हाइड्रोजन में भी हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, यहाँ कितने हैं, 2। तो आप क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी। अब देखिए बैलेंस है, 2 × 2 = 4, हाइड्रोजन कितने, 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, बैलेंस है। तो ये है थोड़ा सा आप देख सकते हैं रफ वर्क। ठीक है, अब हम करते हैं एक्चुअल मेथड। तो देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1। अब बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए बैलेंस करते हैं। सो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पहले अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब आप यहाँ पे करेंगे बैलेंसिंग। ओके, बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने रफ वर्क बताया था। यहाँ पे रफ वर्क में आपने पहले इधर पे 2 का मल्टीप्लाई किया था ना। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार। फर्स्ट स्टेप में आपने हाइड्रोजन वाटर में 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड स्टेप में आपने H2 में 2 का मल्टीप्लाई किया, है ना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग 2 in H2O, है ना, H2O मॉलिक्यूल में। ओके, तो चलिए, सो वी गेट what, H2 + O2, it gives, ये साइन जरूर लगाने, ओके, it gives 2H2O, यही मिलेगा ना, पक्का ना, यही मिलेगा। अब आप क्या लिखेंगे, फिर से वही चीज, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन, बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने, 2, प्रोडक्ट साइड 2 × 2 = 4, सिंपल सा है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अब बताइए क्या अनबैलेंस्ड, अब आपका हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, रिएक्टेंट साइड, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सिंपल सा। तो अब मैं इसको इरेज कर दूं या साइड में इधर लिख देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटाता हूं।
चलिए देखिए, अब आप क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, अभी सेकेंड, ऑन मल्टीप्लाइंग what 2 in H2 है ना, H2 में आपने क्या वी गेट, क्या मिलेगा भाई, हमें मिल जाएगा एक नई इक्वेशन जो ऐसे लिखी रहेगी 2H2 प्लस O2 इट गिव्स 2H2O। हो गया काम खत्म, 2H2O। क्लियर है? तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। तो हम यहाँ राइट करेंगे इन रिएक्टेंट या नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे है 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितने हैं 2, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ राइट कर देंगे हेंस बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, बैलेंस्ड इक्वेशन डैश करके क्या है हमारी 2H2 ये वाली प्लस O2 इट गिव्स 2H2O। हो गया खत्म। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, बैलेंसिंग भी आ गई और व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन ये भी आ गई। इसी को हम मेट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन का एग्जांपल सिंपल वे पे ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। चलो, जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम ऐसा कर दे तो, जैसे H2 है और सर हाफ का मल्टीप्लाई कर दे सर, एक ही स्टेप में बैलेंस हो गया। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो हाफ का मल्टीप्लाई किया यानी ऑक्सीजन सेकंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 है, आपने हाफ का मल्टीप्लाई किया तो एक ऑक्सीजन बन गया। यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन। आप समझ रहे हैं ना, 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 बचा ना। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2, यहाँ एक ऑक्सीजन। तो अगर आप जैसे लिखेंगे यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 2, और यहाँ पे अगर मैं इस साइड देखूं इधर पे तो यहाँ पे भी यहाँ 2 सॉरी इधर देखो तो 2। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो इधर पे कितने हैं 2 और इधर पे कितने हैं सॉरी हाँ 1। अब आपने क्या किया यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई किया, सॉरी इधर नहीं, इधर पे ऑक्सीजन में 1/2 का मल्टीप्लाई किया जिससे बैलेंस 1 हो जाए। तो ये जो 1/2 का आपने मल्टीप्लाई किया, ये नंबर कैसा है, रेशनल। तो ऑलवेज याद रखिएगा जब आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, मैं इस इक्वेशन को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब बैलेंसिंग इक्वेशन गलत नहीं है, बट अगर आपसे बोलता है कि बैलेंस द इक्वेशन, तो जब भी बैलेंस इक्वेशन करें तो रेशनल नंबर ना ले। ओके, आप कैसा ले, हमेशा एक होल नंबर ले। एक होल नंबर लेंगे तो वो सही माना जाएगा, क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल्स होल में होने चाहिए ना, हाफ थोड़ी आधा काट के दे दो सर, ये लो आधी रोटी खाना। क्लियर हो रही ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल ना लेके आप होल नंबर लाइक 1 लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए। ये इक्वेशन तो बैलेंस है लेकिन सही नहीं है। ओके, क्लियर है, बैलेंस कर रहा हूं ना इस वजह से। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे के माइंड में ये आ रहा है क्वेश्चन तो चलो आगे चलते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। मैं उतना लंबा नहीं खींचूंगा, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो आगे आने वाले एसिड बेस सॉल्ट में जब मैं इसको पढ़ाऊंगा या मेटल नॉन मेटल में तो अलग तरीके से बताऊंगा इसको, शॉर्ट ट्रिक से। बट यहाँ बैलेंसिंग बता रहा हूं तो अलग तरीका रहेगा। तो अगर आप देखिए यहाँ पे सोडियम बैलेंस है, हाइड्रोजन अनबैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस है। देखो 1, हाइड्रोजन अनबैलेंस है। तो किधर अनबैलेंस है, उधर है या इधर? देखिए इधर पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे हम बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ थोड़ी नहीं, यहाँ तो 3 है, यहाँ ज्यादा है। अगर यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो याद रखो जब भी हम बैलेंस करते हैं तो एक होल नंबर लाइक 1, 0 नहीं, 1 से स्टार्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर रिगार्ड कर सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप यहाँ 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 2 ही हाइड्रोजन रहेंगे। लेकिन अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हाइड्रोजन 4 हो गए और यहाँ पे अभी भी 3 है। तो अगर तुमको बैलेंस करना है हाइड्रोजन तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो हाइड्रोजन कितने हैं 4, 2 ये 2 ये 4 है, और इधर पे भी हाइड्रोजन कितने हैं 4 है। यहाँ सोडियम 1 है और यहाँ पे 2, यहाँ प्रॉब्लम हो गई। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, हो गया।
सोडियम 2, सोडियम 2। ऑक्सीजन भी चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने 2, बैलेंस हो गया कि नहीं? क्या बताया समझ में आया? फिर से बताता हूं, देखो फिर से एक बार देख लो, मैंने क्या बताया, क्या अनबैलेंस है, सोडियम से हाइड्रोजन नहीं, यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1 सेम है। अब अगर आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो गया, और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 2 1 जा 2 2 4 हो गया ना, यहाँ पे भी 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, लेकिन सोडियम अनबैलेंस्ड है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, सोडियम बैलेंस हो गया, खत्म हो गया। लो, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चंस भी आप बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में नहीं करेंगे, बोर्ड एग्जाम में आप उस तरीके से करेंगे, मैंने आपको तरीका बताया। पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाटर में 2 का, फिर आप सोडियम में आई मीन NaOH में 2 का, हो गया खत्म बैलेंस। तो आज के लिए इतना ही है, बैलेंस इक्वेशन हो गया आपका। अब आगे चलेंगे हम टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस पे या उनकी कंडीशंस पे। कंडीशंस बैलेंस के लिए क्या क्या होती हैं, इक्वेशंस के लिए केमिकल इक्वेशन की क्या क्या कंडीशंस होती है, टाइप और कंडीशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाय।